हरियाणा निवासी मदन रेगर रे हत्यारा आज खुलासो वी गयो। मदन रे ताऊ सोनलाल रो पुत्र नरेंद्र और वणिरोज भाणेज मुरली मल्ली ने अणी हत्या ने अंजाम दीधो। नरेंद्र की पत्नी और मृतक मदन रे बीच में घनिष्ठता ही और वणी रे कारण पहली भी अणारे वच में झगड़ा व्या हा। 5-6 महीना अणारे परिवार रे वच्चे बोलचाल बंद हो, पण नरेंद्र रो अबे भी मदन रा प्रति क्रोध हो। वणी ने अबे भी यह शंका ही कि नरेंद्र वणी री पत्नी रा लारे कटी मलतो रहे। बाद में भाणेज वणी मुरली ने वणी रा लारे तैयार कीधो और मुरली ने पैसा रो लोभ दीधो और मुरली तरीका मदन रे आवा जावारो निगरानी राखतो और वणी री रेखी करीने वणी ध्यान दीधो कि श्यामरा अन आवे वणी दाण वणी गणगौर रा दिन 23 तारीख रा दिन श्यामरा आयरो हो तो वणी सुनसान जगह दे टेम्पो वो चलातो तो वणी लोडिंग टेम्पो रा आगे मोटरसाइकिल खड़ी की थी और तो मुरली रे मदन मामा लागतो तो मदन मामा ने रोकायो और क्यों मामा जी मारी आ मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं वेरी अणी ने देखो मदन वणी जो मोटरसाइकिल खराब तो ही नहीं वणी ने थोड़ी बहुत देख ने स्टार्ट की थी। मुरली जदरे तो कोई लोग आई गया तो मुरली वापस मोटरसाइकिल ने कहे भाई मैं एक बार चलाई ने देखूँ साइड में करने मदन वणी टेम्पो में बैठ गयो। जतरे मुरली एक चक्कर काट ने आयो और तरीक़ों आता ही ने देख ने धारदार हथियार मदन पे हमलो कर दी तो और वणी ने मार ने वणी ड्राइवर सीट रा पास में दबाई दी तो। मुख्य आरोपी नरेंद्र जो है वो बिल्कुल पुलिस ने शंका नहीं रेवे अणीरा लिए जेके में जो नौकरी करतो जो बटे नौकरी करतो रियो वणीरा बाद में वणी तरीका घरे फोन भी कीधा कि भाई मु गणगौर रो मेलो देखने घरे आऊँगा तो अणी कारण लोगों ने मतलब पुलिस ने शंका नहीं वेवे वणीरा लिए वणी सब तरह हथकंडा अपनाया। अणी मृत्युरा बाद में पूरा राजसमंद में हड़कंप मच गयो। समाज रा भी काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ और पुलिस पे भी दबाव बनायो कि भाई आप जल्दी अणी रो हत्यारा रो खुलासो करो। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जी जोशी और डिप्टी बेनी प्रसाद जी रा निर्देशन में थाना अधिकारी डीपी दादीज रा नेतृत्व में 6 टीम गठित की गई और 2 दिन री कड़ी मेहनत रा बाद में अणा आज खुलासो कीधो। सब एंगल लेन देन रा एंगल अवैध संबंध रा एंगल सब तरह जांच कर किदारा बाद में आज हत्यारा तक पुलिस पहुंच गई और नरेंद्र और वणी रा भाणेज मुरली ने आज गिरफ्तार किया। नरेंद्र जो है वो सब तरह रा पुलिस ने चकमा देवारो वणी पूरो प्रयास कीधो। वणी सामाजिक रीति रिवाज टाट कराई वणी समाज में बटे बैठक लिए बटे उपस्थित हो समाज रा जब लोग पुलिस पे दबाव बनावा लिए काले ज्ञापन दीधो तो बटे भी वो जोश आगे हो। पुलिस ने पूरी वणी पे शंका ही और आज वणी रो खुलासो हुआ। आप भी हुणो एसपी सुधीर जी जोशी अणी पूरे घटनाक्रम ने बतायो है। आप घटना की गंभीरता को देख करके हमने अलग अलग टीमें बताई थी एडिशनल एसपी डीवाईएसपी के नेतृत्व में और हमारे काफ़ी सारे जवान उसमें सम्मिलित थे और पूछताछ करते करते हमें संदेह हुआ कि मृतक का जो ताऊ का लड़का है नरेंद्र उसके कंडक्ट पे कुछ संदेह हुआ और ऐसा लगा कि कुछ अंदरूनी मामला है जो उजागर नहीं हो रहा है तो नरेंद्र को लाए। नरेंद्र से हमने ठोस और गंभीरता से पूछताछ करी मनोवैज्ञानिक तरीके से तो नरेंद्र ने वारदात करना कबूला। उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ में मृतक के काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे और इसी की वजह से वो काफ़ी असहज था और जो मदन है उसको रास्ते से हटा देना चाहता था। उसने अपने साथ में अपने एक कज़न को लेकर के मुरली नाम के व्यक्ति को लेकर के घटना को अंजाम दिया और बड़े चालाकी के साथ में वो खुद मौके पे नहीं गया, उसने मुरली को मौके पे भेजा। मुरली ने एक काम अंजाम दिया, उसने मदन के टेम्पू में बैठे हुए के ताबड़तोड़ हमला किया चाकू से और वहीं उसको मार दिया, मौके से चला गया। तो हमने टीमें बनाई थी, उसके आधार पे हम पहुंचे और साथ ही जो सीसी कैमरा की हमने मदद ली उसमें एक मोटरसाइकिल आ रही थी। मोटरसाइकिल के संबंध में हमने बड़ा गहनता से अनुसंधान किया तो हमें ये जाहिर हो गया था कि मोटरसाइकिल मुरली की है। उसके आधार पर आगे बढ़ते हुए वारदात का खुलासा हुआ है और दोनों मुलजिमों को हमने अरेस्ट कर लिया। जैसे कितने एंगल्स पे इसमें इन्वेस्टिगेट किया था, कोई लेन देन की बात तो नहीं है, पहले इसको रूल आउट किया, कोई दुश्मनी की बात तो नहीं है, इसको भी रूल आउट किया। फिर ये जानकारी मिली कि जो मुख्य मुलजिम है नरेंद्र, उसकी पत्नी के साथ में मृतक मदन के संबंधों की घनिष्ठता को लेकर के आमजन में चर्चा थी, गांव में चर्चा थी। इस एंगल पे हमने आगे इन्वेस्टिगेट किया
तो मालूम पड़ा कि कुछ समय पहले नरेंद्र के और मदन के बीच में कहासुनी हुई थी और अभी काफ़ी समय से इनके आपस में बोलचाल भी बंद थी। इसी एंगल को लेकर के हम आगे बढ़े और एक मोटरसाइकिल जो घटना के समय मौके पे नज़र आई थी, उस मोटरसाइकिल के संबंध में हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया। मालूम पड़ा है कि मोटरसाइकिल कुछ 2 महीने पहले ही मज़ार में लॉन्च हुई है। तो 2 महीने में जितनी भी मोटरसाइकिल थी उसके बारे में तफ्तीश करी तो मालूम पड़ा कि मुरली नाम के लड़के के पास में ऐसी मोटरसाइकिल है। तो हमारा शक और पक्का हो गया। नरेंद्र को ला करके हमने इसी आधार पर पूछताछ करी। पहले तो वो मना करता रहा, फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ पे उसने पूरा घटना को कबूल किया और अपने साथ मुरली का इस घटना में होना बताया। इस पे हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो नरेंद्र मुरली के ऊपर कुछ 40-50 हज़ार का उधार था, तो नरेंद्र ने उसको आश्वासन दिया था कि अगर वो हत्या कर देगा तो वो पैसा भी चुका देगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देगा। तो इस लालच में आकर के मुरली ने घटना को अंजाम दिया और मुरली वैसे भी नरेंद्र का रिश्ते में भाई लगता है, कज़न है, तो उस वजह से भी वो ये घटना करने को तैयार हो गया। एडवांस के तौर पे कोई रकम दी क्या उसको? एडवांस के तौर पे तो रकम दी थी, घटना के बाद में 5,000 रुपये जरूर दिए। नरेंद्र पुलिस को लगातार पुलिस के सामने था, पुलिस को गुमराह कर रहा था, तो किस मतलब ढंग से आइडेंटिफाई किया, क्योंकि प्रदर्शन में भी वो शामिल वो था। प्रयास कर रहा था हमें गुमराह करने का, लेकिन हम गुमराह तो पहले दिन से ही नहीं हो रहे थे। वो घटना की स्थिति देख करके और जिस हिसाब से मृतक के गले पे लगातार 20-22 प्रहार किए हुए थे, उसी से लग गया था कि ये बड़ा सुनियोजित तरीके से किया हुआ कृत्य है। और इसमें जैसा मैंने बताया कि अलग अलग एंगल्स हमने एक्सप्लोर करे। कोई लेन देन का मामला नज़र नहीं आया, कोई ऐसी रंजिश का मामला नज़र नहीं आया, पर ये नरेंद्र की पत्नी का और मृतक के आपस में घनिष्ठता होने की बात सामने आई। तो उससे हमें लग रहा था, और फिर जितना नरेंद्र गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, जितना उत्तेजित उसका बिहेवियर जितना जिस प्रकार का था, वो हम स्टडी कर रहे थे, तो वो हमें लग रहा था कि वो खुद को इस घटना से दूर दिखाने का प्रयास करने के लिए ये सारा कर रहा है। तो जितना उसने प्रयास किया उतना ही हमारा शक और पुख्ता होता चला गया और फिर पूछताछ में सामने चीज आई गई। नरेंद्र ज्ञापन देने